वंदे मातरम। महाराष्ट्र गोवा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से कोविड से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगले 15 दिनों तक राज्य सरकार की नजरें हालातों पर रहेंगी। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि लोग पाबंदियां नहीं चाहते हैं तो अनुशासन का पालन करें। कोविड टास्क फोर्स कमेटी की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य की जनता से अपील ये की है कि मास्क का प्रयोग करें। दरअसल राज्य में बीते 1.5 महीने में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 7 गुना बढ़ी है और जिसने राज्य सरकार की चिंता को भी बढ़ा दिया है। 16 अप्रैल 2022 तक राज्य में 626 कोरोना के एक्टिव केस थे और आज 1.5 महीने में ये संख्या 7 गुनी बढ़कर 4500 हो गई है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि मुंबई में कोरोना की संक्रमण दर 6% है और राज्य में बढ़कर 3% पहुंच गई है और इसलिए उन्होंने अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन तैयार रखने के लिए कहा है। तो एक बार फिर से महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए हैं और इसलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चिंता जाहिर की है और साथ ही साथ एक बैठक भी की है और जनता से अपील भी की है कि अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन जैसे हालात ना बने, लॉकडाउन ना लगे, पाबंदियां ना लगाई जाए, तो फिर आप मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क का प्रयोग करें, मास्क लगाएं और नियमों का पालन करें, जिससे कोरोना 7 गुना जो बढ़ा है पिछले 1.5 महीने में, उसकी रफ्तार कुछ कम हो और हालातों को काबू में लाया जा सके। नरेंद्र मोदी का दौरा आपको तस्वीरें दिखा रहे थे क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव परोख पहुंचे हैं और पैतृक गांव परोख में माता पथरी देवी मंदिर में वो पहुंचे, दर्शन पूजन किए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त पैतृक गांव राष्ट्रपति के परोख में मौजूद हैं। दर्शन पूजन हो गए हैं। अब आगे जो तमाम कार्यक्रम होंगे उसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। बहरहाल लौटेंगे खबरों पर। पुणे में डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा है कि मेट्रो पर भारी मात्रा में धन खर्च किया जा रहा है और ये आवश्यक होते हुए भी राज्य के बजट में राज्य परिवहन निगम की 3000 बसों की योजना बनाई गई है और सभी बसों को बिजली से चलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं पवार ने कहा कि परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट के आसपास मेट्रो, बीआरटी, रेलवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ पब्लिक पार्किंग, बस स्टैंड की प्लानिंग चल रही है। रिंग रोड मेट्रो के काम में तेजी लाई जा रही है। महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे पुणे की सभा के बाद एक बार फिर से आक्रामक भूमिका में नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से लाउड स्पीकर के मुद्दे को उठा दिया है। एक ट्वीट के जरिए अपने तमाम कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की है कि वो लाउड स्पीकर के मुद्दे को ना छोड़ें। राज ठाकरे ने अपने ट्वीट में लिखा है कि लाउड स्पीकर का मुद्दा एमएनएस ने उठाया था, जिसके बाद महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश की सियासत में एक भूचाल सा आ गया था। अब हमें ये मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं करना है। इसके लिए जरूरी है कि हमारा विचार जनता तक पहुंचे। राज ठाकरे ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आपको सिर्फ ये काम करना है कि आप जहां भी रहते हैं उस इलाके में हर घर तक इस खत को पहुंचाएं, क्योंकि बिना जन सहयोग के ये आंदोलन सफल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि मुझे यकीन है कि आप सभी लोग ये खत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में पूरा सहयोग करेंगे। और आगे भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस थाने में शिवसेना की महिला कार्यकर्ता दीपाली सैयद के खिलाफ बीजेपी विधायक देवयानी फरांदे ने शिकायत दर्ज कराई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद और उस पद के संवैधानिक महत्व की गरिमा को ठेस पहुंचाना अपराध है। ऐसे मानकर गैर जिम्मेदाराना बयान जारी करके गुनाह करने वाली शिवसेना की दीपाली सैयद पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। दीपाली सय्यद यांनी
माननीय देशाचे पंतप्रधान जे सर्वोच्च पद आहे त्यांच्या बाबतीमध्ये असं अतिशय गंभीर आणि चुकीच्या पद्धतीचं वक्तव्य करणं हे देशाला शोभेचं नाहीये, महिलांच्या संस्कृतीला देखील शोभेचं नाहीये. मग आता त्यांच्यावरती आपण गुन्हा दाखल करणार का? आज आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या महिला मोर्चाच्या माध्यमातून सरकारवाडा नाशिक येथे सरकारवाडा पोलीस स्टेशनला येथे एक फिर्याद दिलेली आहे आणि या फिर्यादीच्या अंतर्गत 153 ब आणि 500 जे कलम जे आहे IPCच्या ह्याच्या अंतर्गत त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल करायला पाहिजे अशी मागणी केलेली आहे. आणि त्यामुळे सरकारला आमचं म्हणणं आहे की आज दीपाली सय्यदवरती गुन्हा दाखल होण्याची आवश्यकता आहे. और महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के लिए आवश्यक एम्पिरिकल डेटा संकलन के लिए महाराष्ट्र सरकार ने गतिविधियां तेज कर दी हैं, जिसमें नासिक राजस्व विभाग आयुक्त राधाकृष्ण गमे ने उत्तर महाराष्ट्र स्तर पर सभी जिलाधिकारी, नगर निगम के कमिश्नर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ बैठक की। और आपको बताएं कि इस बैठक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ओबीसी आरक्षण के लिए आवश्यक एम्पिरिकल डेटा जल्द से जल्द जमा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। यह भी बताएं कि मध्य प्रदेश में मिले ओबीसी आरक्षण के दौरान महाराष्ट्र में नगर निगम और जिला पंचायत समेत अन्य चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होने को लेकर राज्य में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते महाराष्ट्र सरकार पर बढ़ते दबाव के कारण ओबीसी आरक्षण के लिए आवश्यक एम्पिरिकल डेटा जुटाने की गतिविधियां अब तेज कर दी गई हैं। और वही महाराष्ट्र के नासिक में मुलाने बारी मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। मजदूरों को लेकर जा रहे ट्रैक्टर और एक कार के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई और इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 16 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार सभी लोग जलगांव के रहने वाले मजदूर हैं। जानकारी ये मिली है कि ट्रैक्टर की रफ्तार तेज होने की वजह से ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया, जिस वजह से ट्रॉलियां ऑल्टो कार पर पलट गई और ये दर्दनाक हादसा हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू की। वहीं अस्पताल में घायलों को भर्ती करा दिया गया है, सभी का इलाज जारी है। और वहीं नासिक में पुलिस ने येवला और सिन्नर तहसील क्षेत्र में रेत की अवैध खनन करने वाले वाहनों को पर छापेमारी की है और जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 4 हाईवा ट्रकों समेत गौण खनिज रेत का 72,26,000 रुपए का अवैध भंडारण बरामद किया है। आपको बताएं कि नासिक पुलिस अधीक्षक सचिन पाटिल ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और महाराष्ट्र की कृषि मंडियों में लगातार गिरते प्याज के दाम किसानों को रुला रहे हैं। सरकार द्वारा अब तक इस मामले में कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर आपत्ति जताते हुए चांदवड कृषि मंडी के द्वार पर महाविकास अघाड़ी सरकार के सहयोगी दलों ने प्याज उत्पादक किसानों के साथ मिलकर रास्ता रोको आंदोलन किया। आंदोलन में किसानों के साथ एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के पदाधिकारी भी मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्याज के दाम बढ़ाए जाने और प्याज पर किसानों को सरकारी अनुदान मिलने की मांग भी की गई है। और वहीं मुंबई के बोरीवली पूर्व कस्तूरबा पुलिस ने 4 ऐसे लुटेरों को गिरफ्तार किया है जो ओला की कार में घूमते और हाईवे पर कार में अकेले जाने वाले लोगों को शिकार बनाते थे और उन्हें ओवरटेक कर गाड़ी रोककर उनके साथ मारपीट करते और उनके पास रखे कीमती सामान जैसे मोबाइल, कैश और जो सोने के गहने वो पहने होते थे उसे लेकर फरार हो जाते थे। आपको बताएं कि ऐसा ही मामला 25 मई को कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मेट्रो मॉल के पास आया, जिसमें लुटेरों ने सोने की चैन और आईफोन 13 प्रो लूट कर फरार हो गए थे, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और वहीं अहमदनगर जिले के राहता तहसील में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की
तेज धार हथियार से हत्या कर दी गई। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 युवकों को हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है। वहीं पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या कर दी गई और इस हत्या में जो शामिल हैं आरोपी, उन सभी की गिरफ्तारी की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर जानकारी यह है कि 7 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कुल मिलाकर 18 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन लोगों का गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है और तस्वीर भी आप देख रहे हैं। पुलिस के साथ नोकझोंक होते हुए लोगों की नजर आई। और पुणे में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि देश के आदर्श व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए देश की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले चरित्र और कर्तव्यपरायण अधिकारी होने चाहिए। राज्यपाल ने कहा है कि लोग राष्ट्रीय सेवा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। एक महान भारत के निर्माण के लिए कर्तव्यपरायण और मेहनती लोगों की जरूरत है और इसी आवश्यकता को समझते हुए SPARC एकेडमी की शुरुआत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर उपेक्षित वर्गों के छात्रों को राष्ट्रीय सेवा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से की गई है। जो छात्र केंद्रीय एवं राज्य लोक सेवा आयोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अच्छी तैयारी कर सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए। और वह मुंबई के साकीनाका में रेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। डिंडोसी सत्र न्यायालय का कहना है कि ये दुर्लभतम मामलों में दुर्लभ था, क्योंकि आरोपी ने महिला के साथ रेप के बाद हमला कर उसे घायल कर दिया था, जिसके बाद पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। दरअसल ये घटना मुंबई के साकीनाका इलाके में 10 सितंबर 2021 की आधी रात को हुई थी, जब पूरा देश गणपति बप्पा के आगमन की तैयारी में जुटा था। तब आरोपी ने महिला के साथ रेप कर उस घटना को अंजाम दिया था। और वहीं पुणे के धायरी में एक ट्रक में अचानक से आग लग गई। आग लगने से ट्रक जलकर खाक हो गया है। आपको ये भी बताएं कि धायरी के पास चलते ट्रक के इंजन में से धुआं निकलने लगा। जब तक ड्राइवर कुछ समझ पाता, तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ट्रक पूरी तरीके से खाक हो गया है। वहीं सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, लेकिन तब तक ट्रक जलकर खाक हो चुका था। तो देखिए, पुणे का पूरा मामला है। एक ट्रक में भीषण आग लग गई, लेकिन ड्राइवर जब तक कुछ समझ पाता, तब तक ट्रक पूरी तरीके से खाक हो चुका था।